आज मैं आपसे बड़े दुखी मन से राहुल गांधी के बयानों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आज राहुल गांधी ने मोदी विरोध के चक्कर में शालीनता की हद पार कर दी। आज राहुल गांधी ने चीन की हिमायत करने के चक्कर में अपने देश के सम्मान की मर्यादा को तोड़ दिया। आज राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया वह अशोभनीय है, अपमानजनक है, दुख देने वाले हैं। इन्हें सुनकर किसी को भी बुरा लगेगा। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को कायर कहा, गद्दार कहा, चीन के सामने घुटने टेकने वाला करार दिया। राहुल गांधी ये भूल गए, नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो पूरी दुनिया के लिए भारत के प्रतिनिधि हैं। वो हमारे देश के सबसे बड़े नेता हैं और उन्हें देश की जनता ने चुना है, देश की जनता ने यह जिम्मेदारी सौंपी है। नरेंद्र मोदी किसी एक पार्टी के नेता नहीं है, देश की सरकार के मुखिया हैं। 135 करोड़ लोगों की आशाओं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। चीन की तरफदारी करना और अपने प्रधानमंत्री को कायर कहना कैसे स्वीकार किया जा सकता है? चीन की फौज को शातिर बताना और अपनी फौज को कमजोर कहना कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? यह कहना कि नरेंद्र मोदी चीन के सामने खड़ा नहीं हो सकता, वो चीन से डरता है, सत्य से परे है। जिन नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की वो कायर हो गए। जिन नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, एयर स्ट्राइक की, वो गद्दार हो गए। और जिन राहुल गांधी ने एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे थे वो बड़े भारी देशभक्त हो गए। ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी संस्कृति है? प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया तो वो डरपोक है, और जो चीन की हिमायत करने के चक्कर में चुपके चुपके चीन के राजदूत से मिले वो बड़े सूरमा हैं। जिन नरेंद्र मोदी ने चीन पर इकोनॉमिक प्रेशर डाला, दुनिया भर के मुल्कों से दबाव डलवाया, चीन को झुकने को मजबूर कर दिया, वो घुटने टेकने वाले और उन पर सवाल उठाने वाले बहादुर। जिन नरेंद्र मोदी ने अपनी फौज को चीन को मुंहतोड़ जवाब देने का आदेश दिया, सीमा पर फैसले लेने का खुला अधिकार दिया, उनके लिए राहुल गांधी कहते हैं वो चीन से डर गए। और जो आधा सच आधा झूठ बोलकर अपनी फौज के शौर्य को कम और चीन की पीएलए की ताकत को ज्यादा बताएं, वो बड़े हिम्मत वाले। ये कैसे हो सकता है? राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री के बारे में जिस हल्के अंदाज में बात की, जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया, वो बहुत ही शर्मनाक हरकत है। मैं आपको राहुल गांधी के बयानों के कुछ अंश सुना देता हूं। उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, आपको भी नाराजगी होगी, आप भी सोचेंगे ये कैसी भाषा है, ये कैसी शालीनता है। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। नरेंद्र मोदी चाइना के सामने खड़ा नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री जी चाइना के सामने झुक गए। हिंदुस्तान की जमीन, पवित्र जमीन, नरेंद्र मोदी ने चाइना को पकड़ाई है। प्रधानमंत्री चाइना के सामने खड़े नहीं हो पाए। The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. He is spitting on the sacrifice of our army. He is betraying the sacrifice of our army. नरेंद्र मोदी ने भारत माता का टुकड़ा चाइना को पकड़ा दिया है। Prime Minister has ceded Indian territory to the Chinese. It is his responsibility to solve that problem. How he does it is his problem, not mine. प्रधानमंत्री ने वो जिम्मेदारी निभाई नहीं है। हमारी जमीन उन्होंने चाइना को दी है। राहुल गांधी ने जो कहा वो कितना बड़ा झूठ है, सच क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जरा सोचिए इस भाषा के बारे में। नरेंद्र मोदी चीन के सामने खड़ा नहीं हो सकता, नरेंद्र मोदी कायर है, प्रधानमंत्री ने भारत की जमीन चीन को दे दी है, नरेंद्र मोदी ने सैनिकों के शहादत पर थूका है। ये कैसी भाषा है? ये कौन सी मर्यादा है? ये कौन सी संस्कृति है? कौन सी परंपरा है? देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने वाले राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से देशभक्ति के सबूत मांग रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में आप 20 सवाल उठा सकते हैं, लेकिन कोई मोदी की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा सकता।
जिस शख्स ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, पाकिस्तान की दहशतगर्दी को दुनिया के सामने बेनकाब किया, जिसने हमारे देश में आतंकवादियों के सीने में खौफ भर दिया, उस शख्स को कायर कहने वाले से सवाल तो पूछना पड़ेगा। राहुल गांधी भूल गए उनकी पार्टी की सरकार थी और उन्हीं की सरकार के रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि चीन को रोकना मुश्किल है, चीन ने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, इसलिए चीन से सीमा विवाद पर बात करना ठीक नहीं होगा। तो वो रक्षा मंत्री बहादुर थे और जिसने सरहद पर जवानों के बीच जाकर चीन को ललकारा, चीन की आंख में आंख डालकर कहा अपनी हद में रहो, जिसके सामने चीन झुका वो गद्दार। क्या यह भी याद दिलाने की जरूरत है कि जब चीन ने भारत की हजारों मील जमीन पर कब्जा कर लिया था तो देश का प्रधानमंत्री कौन था और उन प्रधानमंत्री का राहुल गांधी से रिश्ता क्या है?